तुम वाकई रोजाना उसे फूल ला के देते हो उमर, जबकि वो इस शहर में भी नहीं है? क्या तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत हो गई है उमर? How dare you follow me? मैं तुम्हारी बीवी हूँ उमर। Really? तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। एक बात गौर से सुन लो शहरबानो, तुम अपने घर में रहो, अपने स्टूडियो में। Don't try to interfere with my life. आज मैंने एक परफेक्ट दिन गुजारा है। बहुत अरसे के बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया है। मुझे लगता है मेरे अंदर खुशी का एक छोटा सा जजीरा बन गया हो, एक छोटा सा ट्रेजर। तुम कैसी अनोखी बातें करती हो? क्यों? क्या मैंने सच नहीं कहा? ऐसे दिन होते हैं ना? हाँ, होते हैं। तुम सच कह रही हो, बिल्कुल सच। मम्मी, मैं नताशा के साथ जा रहा हूँ, इसकी कज़न की बर्थडे है। अच्छा ठीक है बेटा, हो आओ। अच्छी तालीम दे रही हैं आपने साहबजादे। क्यों? बर्थडे पार्टीज पे जाएगा और वहाँ सिर्फ तालियां बजाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों पे तालियां बजाने से तो बेहतर है डैडी। मत इस तरह अंकल के साथ बात किया करो। इसे मैंने इतनी दफा समझाया, ये लड़का कोई बात ही नहीं सुनता। ये कोई तरीका होता है बाप से बात करने का? सारा वक्त घर में टेंशन रहती है, अच्छी बात है। नताशा, तुम इसे समझाओ, तुम्हारी बात मानता है। मैं आप फिक्र ना करूँ, मैं इसे अच्छी तरह से समझाऊँ। अभी इसने अपनी कज़न के प्रेजेंट के लिए पैसे भी मुझसे लिए और अब ये समझाएगी भी मुझको। तुम ये डिजर्व करते हो। मम्मी, आप कभी तो मेरी साइड लिया करें। बेटा मैं तुम दोनों की साइड पर हूँ। अच्छा नताशा, इसे प्यार से समझा देना, ठीक है? सुन लिया? सुना है। प्यार से समझाना। तुम्हें तो मैं अपनी तरह से समझाऊँ। अच्छा आंटी करते हैं। अच्छा बेटा। ओके। नताशा सुनो, सोफिया आ गई वापस? नहीं, उसकी वापसी कुछ डिले हो गई है। अच्छा, आपको कुछ ज़रूरी काम है तो मुराद के ऑफिस से उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी काम तो नहीं था। अच्छा बेटा, अली देर से मत आना। हाँ ओके, मम्मी। प्लीज। खुदा खुदा से जाने। चलो।
अच्छी लग रही हो शहरबानो। कहाँ जा रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास आई हूँ। तो ये ऑनर तुमने मुझे किस खुशी में दिया? तुम मुझसे कितनी दूर हो गए हो उमर। तो तुम्हें अब इस बात का एहसास हो गया? तुम जानते नहीं कि तुम्हारी इस लापरवाही और बेहिसी की वजह से मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई है। उमर, तुम्हें याद नहीं हम कितने खुश थे एक दूसरे के साथ? वो शुरू के दिनों वाली बातें। लेकिन फिर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगने लगी। तो मैं क्या करती? मुझे हैरत है शहरबानो कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम हकीकत में क्या हो। तुम्हें अपनी जिद, अपनी अना, अपनी खुदगर्जी कुछ नजर नहीं आता। मुझे तो वाकई कुछ नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि मैं अभी तक तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और किसी सूरत भी तुमसे अलहदा नहीं होना चाहती। It's too late, शहरबानो। बहुत देर हो गई। काश तुम्हें यह एहसास आज से 3-4 साल पहले हो जाता। Now it's too late. तो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ ज्यादा नहीं। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है, उस सोफिया की वजह से। तुम उस औरत के लिए मुझे छोड़ देना चाहते हो? तुम क्या समझते हो उस औरत को तुम्हारी बड़ी परवाह है? नहीं उमर, उसको तो सिर्फ तुम्हारी बैंक बैलेंस, तुम्हारा लग्जरी अपार्टमेंट, गाड़ी, शोफर और डायमंड ब्रेसलेट्स चाहिए, वरना उसको तुम जैसे जराइम पेशा शख्स में कोई दिलचस्पी नहीं। Get out of here! Get out! तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम जानती हो तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम मेरे बैंक बैलेंस पर सिर्फ एक छोटा सा बोझ हो, एक चैरिटी, एक टैक्स सेवर और कुछ नहीं। How dare you say these things to me? God. Now get out of here. और आज के बाद मेरे साथ अपना ताल्लुक खत्म समझो। Get out. उमर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। जी, यस, ओके देन, ओके। एक्चुअली सर, मैं किसी भी किस्म की कार्रवाई शुरू करने से पहले सिर्फ आपकी सैंक्शन चाहता था। बिल्कुल। थैंक यू सर। ले जाओ। रिजवान मलक की पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा। वैसे भी रिजवान मलक पार्टी में एक अहम पोजीशन के लिए फाइट कर रहा है। मेरी इतला बिल्कुल दुरुस्त है सर, और मेरे ख्याल में इसमें किसी किस्म की गलती का कोई इम्कान भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर हम मलक रिजवान को पकड़ लेते हैं तो हम उमर तक पहुंच सकते हैं सर। हाँ, उसको तो फिलहाल तुम भूल ही जाओ। उमर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। भूल जाओ, लेकिन सॉरी सर,
मुझसे ये फैक्ट बर्दाश्त नहीं होता कि हम लोग जानते हैं कि एक शख्स किन कार्रवाइयों में मुलविस है और हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल जो भी है, मेरी एक शर्त है कि तुम रिजवान मलिक को उस वक्त तक शामिल तफ्तीश नहीं कर सकते जब तक उसके खिलाफ कोई मुकम्मल सबूत ना हो। ठीक है सर, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। मलिक के खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा सर मैं। देन यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जफ़र स्पीकिंग। जफ़र, मैं शहरबाना बोल रही हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारा ऑफ़र मंजूर है। मैं उमर को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। तहमीना, मैं तुम्हें आखिरी बार कहने आया हूं कि तुम इस तरह ना करो। ओके सर। मेरी इत्तला बिल्कुल सही है और ये बड़े काबिल एतमाद सोर्स से मिली है और मुझे इस पर पूरा यकीन है कि रिजवान मलिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रिजवान मलिक के खिलाफ कार्रवाई, यकीन नहीं आता। वैसे काफ़ी सही वक्त पर खबर लेकर आए हो तुम। अब सोचना ये है कि हमें करना क्या चाहिए। क्यों हाजी साहब, आपका क्या ख्याल है? सोर्स को आप पैसे की फिक्र ना कीजिए। राइट, डोंट वरी अबाउट द मनी। ठीक। और हाजी साहब, कोई और बात? सर, आपको वो काम मेरा जो था वो ये। आपका काम मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आपका छोटा सा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू रशीद साहब, वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ओके सर, आपका फ़ोन। हेलो। हाँ,
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पुलिस के पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। यार कुछ तो है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। समझ में नहीं आता कि इस मौके पर तुम्हें इस किस्म के कामों में हाथ डालने की क्या जरूरत थी। मजबूरी भी कोई चीज होती है। देखो, एक बात याद रखो, अगर तुम किसी स्कैंडल में मुलव्विस हो गए ना तो पार्टी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्टी का फैसला है। और देखो, तुम मुहतात रहो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो। हाँ, तुम्हारे लिए जो कुछ हो सका हम करेंगे। इस सिलसिले में हमारी आईजी से बात हुई है। लेट्स सी व्हाट पुलिस डज। उमर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत दिन लगा दिए वापस आने में सोफिया। उमर, आपको मेरी प्राइवेसी का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था सोफिया। इस तरह I was missing you, सोफिया। उमर, मैं बहुत थक गई हूँ। आई नीड टू बी अलोन। प्लीज, तुम डिस्टर्ब ना हो। मैं जानता हूँ तुम वापस आई हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। प्लीज, ओके, गुड नाइट, खुदा हाफिज। हाँ, क्या है? आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या? सोफिया आज वापस आ गई।